कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तात्पर्य, ये कतिपय अपशकुन हैं जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं। श्लोक संख्या 13। शष्टा कुर्वन्ति मांसव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। मतलब हमने देखा था कि कैसे 3 प्रकार के तो उन्होंने देखे भयानक संकेत आकाश से संबंधित थे, भूमि से और मन और शरीर से। तो वही सब चीज़ें, ये तीनों कैटेगरी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मृत्युदूत कपोतो यम उलूक कंपयन मनः प्रत्युलूकश्च उमाने विश्वम वैश्वम इच्छत। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत है। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहिला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। धूम्रा दिशा परिधया कंपते भूस्वात्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयितनुभिः। जरा देखो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों के गर्जन तो जरा सुनो और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा पिस्त्रजं स्तमः अस्रवर्षन्ति जलदा बिभत्सम इव सर्वता। वायु तेजी से बह रही है और वो सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यं हतप्रभं पश्य गृहमर्दं मिथो दिवि ससंकुले भूतगणे ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव चलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नद्यो नद्याश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलन्त्यग्निराज्येन कालो यत्किं विधास्यति। नदियाँ, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विशुद्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुयन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति वृषभाव्रजे। बछड़े ना तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, ना गायें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति योच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याना कराश्रमः वष्टश्रीरानन्दाः मध्यम दर्शयन्ति नः। मंदिरों में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मन्य एतेर्महोत्पातेर्नूनं भगवतः पदेः अनन्य पुरुष श्रीवीरहीना भूर्हत सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था
कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः। हे ब्राह्मण, शौनक जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधो अपवद अधोवदनम अपबिंदुन सृजंतम नयनाब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छायाम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुरन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। युधिष्ठिर उवाच कच्चित् अनर्थपूर्यां न स्वजनः सुखमासते मधुभोज दाशार्हा सात्वतां दगवृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। शिरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वातमारिषः मातुल सानुज कच्चित् कुशल्या नकदुन्दुभिः। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। सप्त स्वसार सत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। इस श्लोक में है तात्पर्य। ठीक है, तो हम ये श्लोक का पाठ करेंगे अर्थों का। कच्चित् राजा आहुकः जीवति असत् पुत्रः अस्य च अनुजः प्रतीकः ससुतः अक्रूरः जयन्त तदा सारणः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजित आदयः कच्चित् आस्ते सुखं राम भगवान् सात्वतां प्रभुः। कच्चित् राजाओं को जीवत् कच्चित् राजाओं को जीवत्य सतपुत्रस्य चानुजः प्रतीकः ससुतो क्रूरो जयन्त गदसारणः। ये श्लोक किन्होंने लिखा? तात्पर्य के बिना श्लोक नहीं लिखना चाहिए ना। मैंने कहा हुआ पहले आपको, जिनमें तात्पर्य वही श्लोक लिखना चाहिए। तो फिर अब भक्त लोग कैसे पढ़ेंगे? बिना वाले भक्त नहीं पढ़ पाएंगे।
आसदे कुशलं कच्चेत् आसदे कुशलं कश्चित् चत्ये च शत्रुजिताय कच्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः कच्चित् राजा उपजीवत् कच्चित् राजा उपजीवत् सत्पुत्रस्य चानुजः सत्पुत्रस्य चानुजः अधिकः स सुतो क्रूरो अधिकः स सुतो क्रूरो जयन्तः गदसारणः जयन्तः गदसारणः आसते कुशलं कच्चेत् आसदे कुशलं कश्चित् चत्ये च शत्रुजितादयः चत्ये शत्रुजाताय कच्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः कच्चित् राजा उपजीवत् कच्चित् राजा उपजीवत् सत्पुत्रस्य चानुजः सत्पुत्रस्य चानुजः अधिकः स सुतो क्रूरो अधिकः स सुतो क्रूरो जयन्तः गदसारणः जयन्तः गदसारणः आसते कुशलं कच्चित् आसदे कुशलं कश्चित् चत्ये च शत्रुजितादयः चत्ये शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः कच्चित् राजा उपजीवत् कच्चित् राजा उपजीवत् सत्पुत्रोस्य जानुजः सत्पुत्रस्य चानुजः अधिकः ससुपुत्रो हृदिकः स सुतो क्रूरो जयन्तः गदसारणः जयन्तः गदसारणः आसते कुशलं कच्चित् आसदे कुशलं कश्चित् हत्ये च शत्रुजितादयः च शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो आसदे सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः किचित् राजा वो जीवत् सतपुत्र यस्य चानुज हृदिकः स सुतो अक्रूरो जयन्त गदासारण आसते कुशलं किञ्चिघे च शत्रुजिदादयः किंचिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु कश्चिद् राजा उपजीवत्ते कच्चिदादौ जीवते असत्पुत्रोऽस्य चानुजः असत्पुत्रोऽस्य चानुजः विदिक्ससुतो क्रूरो विदिक्ससुतो जयन्तगदसारणः जयन्तगदसारणः आसते कुशलं कश्चित् आसते कुशलं कश्चित् ये च शत्रुजिदादयः ये च शत्रुजिदादयः कश्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु भगवान् सात्वतां प्रभु सत्पुत्रस्य चानुजः अहधिकस्य सुक्रूरो जयन्तः गदसारणः आसते कुशलं कश्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, क्या बोलूँगा मैं। ठीक है, प्रयास करूँगा। कच्चेत क्या राजा आहुकः उग्रसेन का अन्य नाम जीवती अभी जीवित है असत शैतान दुष्ट पुत्र अस्य उनका च भी अनुज छोटा भाई
ऋतिकः ऋतिकः ऋतिक ऋतिक ससुतः ससुतः अपने पुत्र कृतवर्मा समेत अपने पुत्र कृतवर्मा समेत अक्रूर 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 जयंत 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 गद 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 सारणः सारणः सारण सारण आसते आसते सब है कुशलम कुशलम आनंद से कच्चित क्या ये वे च भी शत्रुजीत आदि कच्चित क्या आस्ते वे हैं सुखम अच्छी तरह राम बलराम भगवान सात्वताम भक्तों के प्रभु रक्षक। अनुवाद। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या ऋतिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजीत प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नाम श्रेष्ठम अनुभविष्यति पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याकृतम् गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम अहोराधिका माधवाशं प्राप्त यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो बीच में 15-16 श्लोक ऐसे थे जिनमें कोई भी प्रकार का तात्पर्य नहीं था। तो ये है कि उनमें कुछ श्लोक तो ऐसे थे जिसमें युधिष्ठिर महाराज अलग अलग अपशुकन देखते हैं और उसके बाद वो भीम से बातें कर रहे थे अपशुकनों की। उसी टाइम पे अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन का चेहरा लटका हुआ था, आंखों में से आंसू बह रहे थे। अर्जुन को देख के युधिष्ठिर महाराज को बड़ा वो हुआ कि क्या हो गया अर्जुन को, और फिर इसलिए अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि तुम द्वारका से आ रहे हो, सब कुछ कुशल तो है ना। तो हमने देखा कि अलग अलग लोगों के बारे में पूछ रहे हैं और अपने मामा वसुदेव सब 2 श्लोकों में और 3 श्लोकों में पूछा। और इस श्लोक में भी उग्रसेन और उनके भाई और अक्रूर जी इन सब के बारे में पूछ रहे हैं। और फिर बाद में सबसे आखिर में क्या पूछते हैं कि भगवान बलराम जी कैसे हैं, भक्तों के रक्षक बलराम जी कैसे हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत टिप्पणी करी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो सबसे पहले क्या कहा है, आहु कौन है? आहु उग्रसेन है। और उनका दुष्ट पुत्र कौन है? कंस, जो पहले ही मारा जा चुका है। तो वो कंस की आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। उग्रसेन के छोटे भाई का नाम है देवक, ऋतिक के बेटे का नाम है कृतवर्मा, और जयंत, गद, सारण और शत्रुजीत जिनका अगले श्लोक में वर्णन है वो सब वसुदेव के अन्य बेटे थे। मतलब भगवान के कजिन हो गए। मतलब जयंत, गद, सारण और शत्रुजीत कौन है ये सब? जैसे वसुदेव जी की शायद 18 पत्नियां थी, तो जैसे देवकी से भगवान हुए है ना, तो इस प्रकार से जैसे गद, सारण दूसरी पत्नियों से हुए, तो ये कृष्ण के सब स्टेप ब्रदर्स हो गए, भाई हो गए, सब सौतेले भाई हो गए, सब कजिन्स हो गए। आगे
उन्होंने उनकी पत्नियों के नाम बताए हैं वसुदेव जी की, रोहिणी, देवकी, उपदेवी, वृका देवी, सप्तमी देवी, श्रद्धा देवी, शुतंधरा, जना, जिसमें से श्रद्धा देवी जो थी वो वैश्य की बेटी थी, वैश्य स्त्री थी वो, जिनसे जंगल में मुलाकात होती है, वन में। हाँ, लेकिन तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में तात्पर्य में लिखा है कि वसुदेव जी की वास्तव में 18 पत्नियां थी। और ये यहाँ 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कि सारण और गद जो 2 बेटे थे वो वसुदेव जी और रोहिणी के थे। तो इतना तात्पर्य, इतनी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। तो वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? 18। आज ये सब कर करके आप लोगों को बोर कर दूंगा मैं। देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। कृष्ण कथा में बोर होने का तो मतलब नहीं है। वही है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे, अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। तो दिल्ली से पहले मथुरा आता है, तो हो सकता है मथुरा गए होंगे। संबंधियों के विविध नामों से भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार है, ऐसे ही लिखा है। तो समझ रहे हैं विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार मतलब क्या होता है? मतलब भगवान कृष्ण के जो पहले विस्तार है वो कौन है? तो तुरंत के विस्तार मतलब पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वह अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार है और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। तो समझ रहे हैं ये बात क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? कि भगवान यद्यपि अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अद्वितीय मतलब वो एकमात्र एक ही है पुरुष, उनके अलावा और कोई दूसरा कोई है नहीं, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। तो वो विस्तारित करते हैं मतलब अपने रूपों का विस्तार करते हैं, खुद का विस्तार करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो स्वांश के रूप में और एक भिन्नांश के रूप में। तो स्वांश मतलब क्या हुआ? स्वांश का अर्थ क्या हुआ? हरिकांता माता जी, स्वांश का अर्थ क्या है? स्वांश है, स्वांश मतलब स्वयं के अंश, मतलब डायरेक्ट एक्सपांशन, भगवान के सीधे विस्तार। वो उनमें कौन आते हैं? विष्णु तत्व। तो राम, नृसिंह, वामन, ये क्या है? ये स्वांश है, ये सब है ना। ये एक तो भगवान का एक विस्तार, कृष्ण एक विस्तार ये करते हैं स्वांश के रूप में। एक होता है दूसरा भिन्नांश के रूप में। भिन्नांश में कौन आते हैं? भिन्नांश में हम लोग आते हैं, जीवात्मा आते हैं, जीव तत्व। भिन्नांश मतलब हम यद्यपि भगवान के अंश ही हैं, लेकिन हम भगवान से अलग हैं, है ना। तो गुणों की दृष्टि से हम भगवान के समान हैं, लेकिन परिमाण की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से हम भगवान के बिल्कुल भी समान नहीं हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं।
कि सामान्य जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं, लेकिन स्वांश वाले तुल्य हैं। स्वांश जो है वो तुल्य है, लेकिन भिन्नांश हम लोग हैं वो बिल्कुल भी तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। समझ रहे हैं? जो जीवात्मा को भगवान के समान मानता है वो संसार का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। जैसे कोई लोग बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, या सभी जितने जीव हैं वही भगवान है ना। जैसे विवेकानंद का जो नारा था दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण का अर्थ क्या है कि नारायण दरिद्र के रूप में आए हैं। तो नारायण कोई अलग से कोई नारायण नहीं है, ये जो दरिद्र है यही नारायण है। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि नारायण दरिद्र बन के आए हैं, तो यही नारायण है। तो ये क्या हो गया, जीव को और भगवान को एक समान माना है। तो ज्यादातर जितने भी वैष्णव सिद्धांत को छोड़ के जितने भी जगत में सिद्धांत हैं, ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, आत्मा परमात्मा एक ही सर्वव्यापी आत्मा है। परमात्मा आत्मा सब कुछ एक ही है, ठीक है। जब वो माया से ढकी हुई होती है तो वो क्या बन जाता है, जब वो माया के अज्ञान रूपी पर्दे से ढकी हुई होती है वो आत्मा सर्वव्यापी, तो क्या बन जाता है, तब वो जीवात्मा बन जाता है। और जब उसका अज्ञान हट जाता है तो वापस परमात्मा बन जाता है। समझ रहे हैं? तो उनके लिए क्या है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। इसे कहते हैं मायावाद सिद्धांत। आत्मा को मानते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी आत्मा को भी नहीं मानते हैं। ये जो मायावादी होते हैं आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा में दो चीजों को नहीं मानते, सिर्फ एक को ही मानते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं अद्वैतवादी। क्या बोलते हैं? और वैष्णव जो होते हैं वो द्वैतवादी होते हैं, वो दो मानते हैं। और जो मायावादी होते हैं वो एक ही मानते हैं, अद्वैतवादी। अद्वैत मतलब अल्टीमेटली एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। हमें दो दिख रही है क्योंकि जीव है, जीव आत्मा है, यानी कि हम जो आत्मा है वो माया है। जब हमारा माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे, इसलिए एक ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग इस तरह से बोलते हैं कि जीवात्मा और भगवान एक ही श्रेणी में आते हैं वो संसार के सबसे गिरे हुए व्यक्ति हैं। ये सिद्धांत भली भांति पता होना चाहिए। ऐसे अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का क्या नाम है, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद मतलब जीवात्मा में और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। कैसे है? अचिंत्य, हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक भी है अलग भी है। एक कैसे है? गुणों से। अलग कैसे है? क्वांटिटी से। क्वालिटी से एक है, क्वांटिटी से अलग है। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऐसे रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। ये एक्चुअली में ये सब जो महान आचार्य हुए वैष्णवाचार्य, इन्होंने सबने वेदांत सूत्र पे टीका लिखी है ना। वेदांत सूत्र जो है वो वेद व्यास जी ने वेदों का सार आखिर में वेदांत सूत्र लिखा। और वेदांत सूत्र का कोई दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र पे उनकी जो स्वाभाविक कमेंट्री वो क्या लिखी है, भागवतम। लेकिन अलग अलग वैष्णव आचार्यों के भी वेदांत सूत्र पे अलग अलग टीकाएं हैं, है ना। तो ये वेदांत सूत्र पे शंकराचार्य की टीका का क्या नाम है? शारीरक भाष्य। क्या नाम है? शारीरक भाष्य। चैतन्य महाप्रभु की टीका का सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदाभेद। रामानुजाचार्य के सिद्धांत का नाम है विशिष्टाद्वैत। विशिष्ट मतलब अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट अद्वैत है ना। और मध्वाचार्य के सिद्धांत का नाम है शुद्ध द्वैत, प्योरली डुअलिज्म, शुद्ध द्वैत। और निम्बार्काचार्य के सिद्धांत का नाम है द्वैताद्वैत, एक भी है अलग भी, द्वैताद्वैत। और कौन बचे हैं? निम्बार्काचार्य। विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी के सिद्धांत का नाम है शुद्ध अद्वैत। क्या नाम है? शुद्ध अद्वैत। तो ये 5
बड़ी बड़ी वैष्णव टीकाएं हैं ये सब। तो अगर हमें वेदांत सूत्र पढ़ना है तो इन आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए। अगर हम शंकराचार्य की टीका पढ़ने जाएंगे तो हम भी ये समझ लेंगे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। अगर शंकराचार्य के भाष्य जो शंकराचार्य ने टीका लिखी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाश। सर्वनाश मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई व्यापार में नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक भावना है, फीलिंग्स हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, हम भगवान से अपने आप को एक मानने लग जाएंगे। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी खतरनाक है शंकराचार्य की टीका है मायावाद की। जो कोई, हाँ ये तो पढ़ लिया। श्री राम या बलराम, अब प्रभुपाद जी किस पे बोल रहे हैं? बाकी की टीका बलराम जी भी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है, वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। तो अल्टीमेटली बलराम जी कौन है? ओरिजिनल गुरु कौन है? बलराम जी है। तो जितने भी गुरु हैं सब बलराम जी के ही प्रकाश हैं, बलराम जी के विस्तार हैं। तो गुरु कौन हुए? विष्णु तत्व हुए ना, है ना? बलराम जी के विस्तार है तो फिर गुरु विष्णु तत्व ही हुए ना। गुरु जो है वो जीव तत्व होते हैं, लेकिन है बलराम जी के विस्तार। अभी हम पढ़ेंगे ये अच्छी तरह। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा माधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतः यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। तो बिना बलराम की कृपा के हमें कभी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल गुरु बलराम जी हैं। बल मतलब शक्ति। तो बलराम का अर्थ क्या हो गया? जो हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं भक्ति के लिए। कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। कौन सी शक्ति देते हैं? यद्यपि वे दोनों ही तरह से बलवान है बलराम जी। विवेकानंद बोलते हैं कि जब तक आप शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं होंगे तब तक आप अध्यात्म को नहीं समझ सकते। इसलिए खूब खेलो, खूब अच्छी तरह शरीर को बनाओ, तो ही आप अध्यात्म को समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते नहीं, हमें आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और बलराम जी हमें क्या देते हैं? वो आध्यात्मिक बल देते हैं। बिना बलराम जी की कृपा के हम कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए बलराम जी ओरिजिनल गुरु हैं। और वही बलराम जी किन के रूप में प्रकट होते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में। और नित्यानंद प्रभु ने किनका उद्धार किया? जगाई मधाई का, उनको भक्त बना दिया। इसलिए इसमें लिखे हैं कि भक्तों के रक्षक कौन है? बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु मारना चाहते थे उन्हें, लेकिन बलराम जी ने रोक दिया, नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया कि नहीं, आप मत मारिए इन्हें। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है असीमित है। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी देवी कृपा से कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। कौन से अवतार लिखा है इसमें? कृपा अवतार। कृपा अवतार मतलब ये भगवान की अवतार है। किसके रूप में? ये भगवान का ही रूप है। कौन सा रूप है ये कृपा का रूप है। ये कौन है कृपा का रूप? बलराम जी तो है। बलराम जी तो कृपा का रूप है ही है, लेकिन और कौन है कृपा के रूप? हमारे गुरु। वो क्या है? वो भगवान का वो रूप है जो कृपा प्रदर्शित करता है। तो भगवान की कृपा गुरु के रूप में प्रकट होती है। समझ रहे हैं? इसलिए गुरु को प्रसन्न करना मतलब भगवान को प्रसन्न करना, और गुरु को अप्रसन्न करना मतलब भगवान को प्रसन्न करना। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारे कुछ भक्तों की दीक्षा हुई भोपाल में, क्या मांगा आप लोगों ने? आदेश क्या मांगा भक्तों ने? तो पूछा महाराज से कि हमारे लिए क्या आदेश है?
नहीं पूछा? तो आपने पूछा, क्या बताया महाराज ने? है निरपराध होके जप करना। तो महाराज ने सबको सामूहिक आदेश दिया कि कौन सा कैसा जप करना है? निरपराध जप। अब ये आदेश सीधा भगवान से आ रहा है। इस तरह से गुरु के आदेश को लेना चाहिए कि अगर हम ढंग से जप करेंगे तो हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए ये हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए कि गुरु ने जो कह दिया उसे हमें करना है, तो हमें भगवान की कृपा गुरु के रूप में मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो बलराम जी नित्यानंद प्रभु का एक ये वर्णन इसमें किया गया है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी है। तो उसका एक श्लोक हम लेते हैं। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी तहा प्रकाश। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि वो उनके प्रकाश हैं। प्रकाश मतलब समझ रहे हैं, मतलब सीधा भगवान का विस्तार है गुरु। अब ये बात बहुत समझने जैसी है। गुरु में और भगवान में जो अंतर है वो उनको सम्मान कैसा करना चाहिए? बिल्कुल भगवान के समान ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सीधे प्रकाश हैं। यद्यपि वो भगवान के दास हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है? वो भगवान का ही एक विस्तार है ना। तो ये तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैतन्य चैतामृत की पहली बुक है ना, आदि लीला भाग 1, ये अद्भुत बुक है। इसमें सभी फिलोसॉफीज भरी हुई है। अनुवाद। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान के स्वयं प्रकाश है। अब देखिए तात्पर्य में क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। गुरु कौन है? वो भगवान के दास ही हैं। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब सीधा भगवान का ही एक रूप समझना चाहिए हमें। यद्यपि भगवान के दास है, फिर भी भगवान का ही एक विस्तार है गुरु। ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु भगवान गुरु कृष्ण के दास है तो हम भी तो दास है, तो हम और गुरु तो बराबर हो गए। नहीं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। इसलिए गुरु को कहा गया है सेवक भगवान, और भगवान को क्या गया है? सेव्य भगवान, वर्शिपर गॉड और वर्शिपेबल गॉड। गुरु कौन है? सेवक भगवान। और भगवान कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु तो दास है, हम भी तो दास है, तो हम तो बराबर ही हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु की स्थिति हमेशा भगवान के समान ही समझनी चाहिए। पॉइंट ये कहने का मतलब है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे, देखिए इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस बात पे। कौन सी बात पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए? कि गुरु भगवान के यद्यपि दास है, लेकिन फिर भी उनकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मतलब समझ है? प्रत्यक्ष मतलब सीधी, और अभिव्यक्ति मतलब उनका ही एक प्रकाश है, उनका ही मतलब एक तरह से भगवान का ही एक जैसे कहते हैं ना रूप है। इस तरह समझना चाहिए गुरु को। और इस बात पे हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ होना चाहिए मतलब गुरु को ग्रहण करने के बाद कभी भी गुरु को एक सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमारे तरह ही पेशाब करते हैं, हमारे तरह ही पॉटी करते हैं, हमारे तरह ही खाते हैं, हमारे तरह ही सोते हैं, तो हमारे में उनमें क्या फर्क है? ये गुरु में इस प्रकार की मति लगाना बहुत बड़ा अपराध है ना। ये समझना चाहिए इस तरह की बातें, क्योंकि हम लोग किस में हैं? हम लोग किसको देखते हैं? सबको। हम खुद को क्या मान रहे हैं? शरीर। तो हम जिसको भी देखते हैं उनको भी क्या मानते हैं? ये भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। तो जब गुरु को देखते हैं तो उनको भी क्या मानते हैं? वैसा ही मानते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली जो दीक्षा लेने वाले हैं, जिनकी दीक्षा अभी हो गई है और जो ऑलरेडी दीक्षित हो चुके हैं, उनको सबको बात समझनी चाहिए कि गुरु की क्या स्थान होती है, गुरु की क्या महिमा होती है। ये है आदि लीला का अध्याय 1 श्लोक संख्या 144। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वो कृष्ण का प्राकट्य है। देखिए क्या लिख रहे हैं,
गुरु कौन है? कृष्ण से अभिन्न, क्योंकि वो कृष्ण का ही रूप है। प्राकट्य मतलब कृष्ण गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। यद्यपि गुरु जीव तत्व है, लेकिन कृष्ण तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो गुरु के रूप में कौन प्रकट हुए हैं? कृष्ण प्रकट हुए। यद्यपि गुरु कृष्ण नहीं है। कैसे समझे? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहीं भी गुरु के सम्मान में हमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए कि भाई गुरु देखते ही हमें सीधा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तुरंत प्रणाम कर। कोई भी प्रकार का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिष्य के गिरने का मुख्य कारण है कि गुरु का प्रॉपरली वो आदर करना छोड़ देता है तो उसका पतन हो जाता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा। दो प्रकार से हम आदर करते हैं, एक तो उन्हें सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं, और दूसरा प्रकार क्या है कि जो उन्होंने हमें प्रॉमिसेस हमने उनको दी है, उन प्रॉमिसेस को ढंग से नहीं निभा के। जैसे हमने दीक्षा ली तो किनके सामने दीक्षा ली? भगवान के सामने, अग्नि के सामने, गुरु के सामने। आप बार बार ये क्यों बोल रहे थे गुरु को साक्षी, आपको साक्षी मानूं, ऐसा क्यों बोल रहे थे आप और माता जी दोनों बोल रहे थे? तो ऐसा क्यों? ऐसा किसने बोला आपको बोल रहे? अपने नए नए डायलॉग्स क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस महाराज ने पूछा 4 नियम क्या है, कितनी माला करनी है, मैं आपको साक्षी मानते तो कोई हम कोई अदालत में थोड़ी करेंगे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। खाली गुरु साक्षी नहीं है, भगवान भी तो साक्षी हैं। भगवान हैं, गुरु हैं, अग्नि हैं, वैष्णव हैं, इनके सबके सामने हम वचन लेते हैं। क्या वचन लेते हैं? 4 नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जितने भी पापपूर्ण जीवन है ये 4 नियमों से शुरू होते हैं। तो 4 पाप नहीं है कि 4 पापों से बचना है, पाप तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये 4 नियम है। तो 4 नियमों का पालन करना है, और 16 माला का जैसा माता जी ने बताया निरपराध पूर्वक जप करना है। निरपराध पूर्वक तो जप करना हमारा जो है वो कैसे होना चाहिए? निरपराध पूर्वक। वो कैसे होगा? वो सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं सुरति अद। जब हमारी जीवा, नाम कहाँ से लेते हैं हम? जीवा से। और जीवा कैसी होगी? सेवोन्मुखी। सेवोन्मुखी मतलब सर्विस एटीट्यूड वाली। हमारी इंद्रियां कैसी होगी? जीव आदव। जीव आदव मतलब जीव से शुरू होने वाली बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा और सब इंद्रियां, उनमें क्या भरा हुआ होगा? सेवा का भाव। अगर हम नाम ले रहे हैं लेकिन सेवा करने को तैयार नहीं है तो ये सेवोन्मुखे नहीं है। नाम लेंगे तो सेवा होनी ही चाहिए। अगर सेवा का भाव नहीं है तो हम नाम नहीं ले रहे हैं। सेवोन्मुखे जीवादो। इसलिए नाम का अर्थ क्या है कि हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं। तो जब हमारी जीभ और दूसरी इंद्रियां सेवा के उन्मुख होगी तो हमारा असली नाम, हम नाम वास्तव में ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सेवा करने का बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है तो हमारा नाम तो है वो तो प्रॉपरली हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े वचन हैं जो हम गुरु को देते हैं, और ये टूटनी चाहिए। आगे देखते पढ़ते हैं हम। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम हैं। तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बलराम जी की चर्चा करी ना तात्पर्य में, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक। तो बलराम जी ने क्या किया? भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करी। यद्यपि भगवान से वो बड़े थे, लीलाओं में भगवान के बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो जानते हैं उनकी स्थिति क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो जितने विष्णु तत्व हैं वो भी ये मानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। समझ रहे हैं बात को? नारायण हो गए, बलराम हो गए, संकर्षण हो गए, महाविष्णु हो गए, ये सब भी अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, यद्यपि ये विष्णु तत्व है। तो फिर हमारी तो क्या कहना, हमें तो मानना ही चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का ऐसा आकर्षण है कि बलराम स्वयं विष्णु तत्व होकर भी उनकी सेवा कर रहे हैं। हर जीव सनातन रूप से कृष्ण चैतन्य का, श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतः गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। साफ साफ लिख रहे हैं कि गुरु कौन है? वो भी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के दास ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। गुरु का सनातन कर्म है कि वो शिष्य को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु की ड्यूटी क्या है?
क्या ड्यूटी है गुरु की कि शिष्य को सेवा भाव का प्रशिक्षण, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए कि उनमें सेवा में लगे। गुरु की क्या ड्यूटी है कि शिष्य को सेवा में, सेवा का भाव जगाना उनका, है ना, और भगवत सेवा का विस्तार करे और भगवत सेवा को और ज्यादा बढ़ाए। ये गुरु की ड्यूटी, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भगवान की सेवा में लगाना, नए नए भक्तों को बनाना, ये वैष्णव की ड्यूटी है कि भगवान के भक्तों की संख्या को बढ़ाना। ये किसका कार्य है? गुरु का कार्य है। और हर एक भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञे गुरु या तारे देश। तो हर एक भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को गुरु बनाना चाहते हैं। और गुरु का क्या ड्यूटी है? वैष्णव की संख्या को बढ़ाना और उनको सेवा में लगाना। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वो तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्र में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। क्यों कृष्ण के बराबर है वो? क्योंकि वो भगवान के सबसे बड़े आज्ञाकारी और विश्वसनीय सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको भगवान के समान ही मानना चाहिए। एक और श्लोक है 45वां श्लोक, वो भी हम पढ़ते हैं। गुरु कृष्ण रूपन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। क्या लिखा है इसमें? समस्त प्रामाणिक शास्त्र के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होते हैं। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं, तो इसलिए वो गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। कैसे समझ सकते हैं, है ना? समझना, कहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण के गुरु जो है उनके सनातन दास हैं, और अभी क्या लिखा है कि भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तो जो वर्ड हमने कहा कि वो गुरु जो है कृष्ण का कृपा का रूप है, वो बेस्ट वर्ड है कि गुरु कृष्ण की कृपा के रूप में प्रकट होते हैं। तो एक तरह से वो अभिन्न भी है और एक तरह से वो सनातन दास भी है, ऐसे समझना चाहिए। शिष्य का, आप देखिए इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। जैसे शिष्य का भगवान से संबंध होता है, वैसे किसके साथ संबंध होता है? गुरु के साथ। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है। गुरु कभी भी अपने आप को क्या बोलेगा? मैं गुरु नहीं हूं। अगर गुरु ने अपने आप को गुरु समझ लिया तो गुरु नहीं रहा। समझ रहे बात को? गुरु अपने आप को कभी भी गुरु, ये उनकी विनीत भाव है। देखिए कल महाराज परसों आए थे तो पुष्प मार्ग पे भी नहीं चल रहे थे, देखा आपने? फिर आखिर में खाली उन्होंने क्रॉस किया। तो गुरु कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता है। वो क्या मानता है? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके गुरु महाराज ने उन्हें क्या कहा था कि कभी भी शिष्य मत बनाना। क्या कहा था? कभी भी शिष्य नहीं बनाना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हजारों शिष्य थे, तो उन्होंने गुरु की आज्ञा तोड़ दी। अरे उन्होंने क्या कहा गुरु ने कि कभी भी शिष्य मत बनाना, और उन्होंने कितने शिष्य बनाए? हजारों शिष्य। तो गुरु की आज्ञा तोड़ी नहीं तोड़ी? शिष्य गुरु बने। उन्होंने अपने आप को गुरु समझा ही नहीं। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि कभी भी शिष्य मत बनाना। तो ये जो शिष्य जो है ये सब मेरे गुरु हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले कि मैं इनको मेरे गुरु के रूप में देखता हूँ कि ये मेरे गुरु हैं। समझ रहे बात को? जैसे उन्होंने कहा कि कभी भी क्या कहते हैं, कलकत्ता मत जाना, ऐसा कुछ बोला था उनके गुरु ने। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता में मैं हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान के धाम में। मतलब उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने महान आचार्य थे, इस प्रकार से उन्होंने गुरु की आज्ञा तोड़ी नहीं, लेकिन उसको किस तरह से समझा वो देखने की बात है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य को अपना शिष्य नहीं समझते थे, वो समझते ये तो मेरे गुरु हैं। तो पॉइंट ये है समझना कि गुरु की स्थिति क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। वो अपने आप को इतना विनीत मानते हैं कि वो हमें कुछ सेवा में लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके गुरु का आदेश है। बाकी वो कभी भी अपने आप को गुरु नहीं समझते हैं।
ये उनका भाव होता है। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करते हैं, किंतु शिष्य को चाहिए कि वो उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। व्यक्त प्रतिनिधि मतलब ये साक्षात भगवान जैसे ही हैं, इसी रूप में देखे। ये शिष्य का ड्यूटी है। यद्यपि गुरु नहीं मानता है, लेकिन शिष्य को इस तरह से देखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे श्लोक है। 44, 45 और 46वां श्लोक भी बहुत अच्छा है। मैं खाली यही श्लोक और अनुवाद पढ़ लेता हूँ। और ये भागवत का बहुत फेमस श्लोक है ये, जो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं। आचार्यम माम विजानीयान नाव मन्येत कश्चित् न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमय गुरु। इसमें उद्धव जी को भगवान क्या कह रहे हैं अनुवाद में कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। आचार्य मतलब गुरु को, और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। वो समस्त देवता गुरु के शरीर में रहते हैं। इसलिए काफी लोग मंदिर में अभी भी देवताओं की छवि रखते हैं। भक्ति करने के बाद भी तो उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु की छवि है तो सभी देवता गुरु के शरीर में विद्यमान है, ऐसे समझना चाहिए। तो ये सब सोच समझ के हमें गुरु की शरणागति में जाना चाहिए। गुरु कितना इम्पोर्टेंट उनका मतलब रोल है हमारे जीवन में, और उनका व्यक्तित्व कैसा है हमें भली भांति समझ के फिर हमें दीक्षा लेनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।